नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। जासूस प्रिया एक ऐसी डिटेक्टिव थी जो इतिहास और प्राचीन कलाकृतियों से जुड़े मामलों को सुलझाने में माहिर थी। एक दिन उसे एक अजीब मामला सौंपा गया। पूरे भारत के 12 अलग अलग शहरों में जहां ज्योतिर्लिंग स्थित थे, एक ही रात में प्राचीन और अमूल्य कलाकृतियां चोरी हो गईं। चोर हर जगह एक ही प्रतीक छोड़ जाता था, एक टूटा हुआ घेरा जिसके बीच में एक चमकती हुई बिजली की आकृति बनी थी। प्रिया ने पहले सोचा कि यह किसी अंतर्राष्ट्रीय कला चोर गिरोह का काम है, लेकिन चोरी की गई चीजें इतनी अलग थीं कि उनका कोई बाजार मूल्य नहीं था। सोमनाथ से एक प्राचीन शंख चोरी हुआ था, महाकालेश्वर से एक पवित्र रुद्राक्ष माला और भीमाशंकर से एक विशेष प्रकार का त्रिशूल। प्रिया ने अपनी जांच शुरू की और हर ज्योतिर्लिंग के शहर का दौरा किया। उसे हर मंदिर में एक बूढ़ा पुजारी या एक रहस्यमय संरक्षक मिलता जो उसे एक पहेली या एक गुप्त संकेत देता। सोमनाथ में उसे पुजारी ने एक पुरानी कहानी सुनाई। ये 12 ज्योतिर्लिंग सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी के भीतर छिपी एक प्राचीन शक्ति को बंद रखने वाले ताले हैं। त्रयंबकेश्वर में एक गुप्त शिलालेख ने उसे बताया, जब सभी 12 चाबियां एक साथ मिलेंगी तो बंद दरवाजा खुल जाएगा। प्रिया को धीरे धीरे एहसास हुआ कि ये कलाकृतियां सिर्फ सामान नहीं थीं। वे 12 चाबियां थीं और चोर उन्हें एक अनुष्ठान के लिए इकट्ठा कर रहा था। वह दुनिया के सबसे बड़े रहस्य को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस रहस्य के पीछे क्या था? जांच के दौरान प्रिया को पता चला कि चोर कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि एक रहस्यमय संप्रदाय का मुखिया था जो अंधकार के उपासक कहलाते थे। वे मानते थे कि दुनिया भ्रष्ट हो चुकी है और उसे शुद्ध करने के लिए विनाश जरूरी है। वे इस अंधकार को मुक्त करके एक नई शुरुआत करना चाहते थे। एक एक करके चाबियां चोरी होती गईं। ओंकारेश्वर, केदारनाथ, विश्वनाथ। हर चोरी के बाद दुनिया में एक अजीब सी नकारात्मकता और बेचैनी फैलने लगी। आसमान में परछाइयां लंबी होने लगी और एक ठंडा डर हवा में भर गया। प्रिया ने चोर का पीछा करते हुए उसे अंतिम ज्योतिर्लिंग की ओर जाते हुए ट्रैक किया, केदारनाथ, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित था। उसे पता था कि चोर वहां अंतिम चाब, बड़ी एक प्राचीन घंटा चुराने वाला है। जब प्रिया वहां पहुंची तो उसने देखा कि चोर, एक नकाबपोश आदमी, बर्फ में खड़ा था और अपने हाथों में सभी 12 कलाकृतियों को पकड़े हुए था। वो उन्हें एक प्राचीन वेदी पर सजा रहा था। जैसे ही उसने अंतिम घंटा वेदी पर रखा, सभी कलाकृतियां चमकने लगी और एक काली रोशनी निकलने लगी। यह विनाश नहीं है, चोर ने चिल्लाते हुए कहा। ये दुनिया का शुद्धिकरण है। अंधकार को मुक्त करो। प्रिया को एहसास हुआ कि वह इसे रोक नहीं सकती। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी यात्रा के दौरान सीखे गए ज्ञान को याद किया। उसने सुना था कि हर चाबी का अपना एक प्रति मंत्र, काउंटर मंत्र होता है। उसने अपने मन में हर ज्योतिर्लिंग की छवि बनाई और उन मंत्रों को दोहराना शुरू किया जो पुजारियों ने उसे सिखाए थे। उसने चोर से लड़ने के बजाय उसे अनदेखा कर दिया और अपनी पूरी ऊर्जा को मंत्रों में लगा दिया। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र पूरा किया, एक शक्तिशाली, शांत ऊर्जा की लहर निकली जिसने काली रोशनी को घेर लिया। ये रोशनी विनाशकारी नहीं थी, बल्कि यह पुनः स्थापित करने वाली थी। एक एक करके कलाकृतियां वेदी से गायब होने लगी और अपने मूल स्थानों पर वापस चली गईं, जैसे वे कभी चोरी हुई ही न हो। चोर की शक्ति खत्म हो गई। उसकी योजना विफल हो गई थी। वो हताश होकर भाग गया। प्रिया ने देखा कि सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के ताले फिर से मजबूत हो गए थे। दुनिया को एक बार फिर से बचा लिया गया था और यह सब बिना किसी हथियार के हुआ था। प्रिया अब एक सामान्य जासूस नहीं थी, वह उन दरवाजों की रहस्यमय संरक्षक बन चुकी थी। उसने अपने अधिकारियों को बताया कि चोर पकड़ा नहीं गया, लेकिन कलाकृतियां वापस मिल गई हैं। उसने कभी किसी को पूरा सच नहीं बताया।
वह जानती थी कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छुपाकर रखना ही दुनिया की भलाई के लिए सबसे अच्छा होता है। कई साल बीत गए। प्रिया ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और एक शांत जीवन जी रही थी। बाहर से वह एक आम महिला दिखती थी, लेकिन अंदर से वह एक जासूस और संरक्षक दोनों थी। वो लगातार दुनिया भर की खबरों पर नजर रखती थी, प्राकृतिक आपदाएं, अचानक दंगे और लोगों में फैलती अजीबोगरीब उदासी। उसने महसूस किया कि अंधकार अभी हारा नहीं था। उसने अपनी रणनीति बदल ली थी। वो अब भौतिक चाबियों से नहीं, बल्कि मानव आत्मा के माध्यम से ताले तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो लोगों के मन में निराशा, डर और लालच को बढ़ा रहा था, जिससे दुनिया की सामूहिक चेतना दूषित हो रही थी। जैसे जैसे ये नकारात्मकता बढ़ती, ज्योतिर्लिंगों के ताले अंदर से कमजोर होने लगते थे। एक रात प्रिया को एक सपना आया। उसने देखा कि सभी 12 ज्योतिर्लिंग एक एक करके धुंधले हो रहे थे। उसने महसूस किया कि ताले शारीरिक रूप से मजबूत थे, लेकिन अब वे आध्यात्मिक जंग से खराब हो रहे थे। प्रिया को पता था कि उसे फिर से हस्तक्षेप करना होगा। उसने अपने जासूसी कौशल का उपयोग एक नए तरीके से किया। उसने उन सभी जगहों का पता लगाया जहां अचानक निराशा और गुस्सा फैला था। उसने पाया कि इन जगहों पर कुछ खास तरह के अनुष्ठान हो रहे थे, जिनमें लोग सामूहिक रूप से अपनी नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे। ये वही संप्रदाय था जो अब मानवता की चेतना को ही अपना हथियार बना रहा था। प्रिया ने महसूस किया कि इस बार चाबियां कलाकृतियां नहीं थीं, बल्कि विश्वास और आशा थीं। उसे लोगों को निराशा से बाहर लाना था, ताकि ताले फिर से मजबूत हो सकें। उसे एक ऐसे अनुष्ठान की जरूरत थी जो आध्यात्मिक शुद्धि कर सके। उसे याद आया कि उसके दादाजी की एक पुरानी डायरी में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में लिखा था। ये वह स्थान है जहां से चेतना का प्रवाह शुरू होता है। प्रिया ने अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन इस बार वह चाबियों के पीछे नहीं भाग रही थी। वो हर ज्योतिर्लिंग पर ध्यान कर रही थी और अपनी शुद्ध चेतना को उनकी ऊर्जा के साथ जोड़ रही थी। वो हर मंदिर से एक प्रार्थना की लहर को इकट्ठा कर रही थी। आखिर में वो काशी विश्वनाथ पहुंची। मंदिर की ऊर्जा शांत थी, लेकिन अंदर से कमजोर महसूस हो रही थी। प्रिया ने एक पवित्र स्थान पर बैठकर ध्यान करना शुरू किया। उसने अपने मन में सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की छवि बनाई और अपनी पूरी शक्ति से एक सामूहिक प्रार्थना को उन सभी केंद्रों में भेजा। उसने अपने आप को एक माध्यम बना लिया था। उसकी चेतना एक पुल बन गई, जिसने ज्योतिर्लिंगों की शुद्ध ऊर्जा को लोगों के दिलों तक पहुंचाया। एक पल के लिए पूरी दुनिया में एक शांत लहर फैल गई। जहां जहां निराशा थी, वहां एक हल्की सी आशा की किरण दिखाई दी। लोगों के चेहरों पर एक नई शांति आ गई। अंधकार का हमला विफल हो गया। इस अंतिम प्रयास ने प्रिया को पूरी तरह से थका दिया। वो इतनी कमजोर हो गई थी कि वो मुश्किल से चल पाती थी, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने अपनी जान दांव पर लगाकर दुनिया को बचाया था। उसने अपनी जासूसी का जीवन हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब वो एक विनम्र, शांत साधिका बन गई थी, जो अपनी बची हुई जिंदगी सिर्फ ज्योतिर्लिंगों की निगरानी में बिताती थी। वह जानती थी कि वह अब अकेली नहीं है। उसकी चेतना उन 12 तालों से हमेशा के लिए जुड़ चुकी थी। प्रिया ने अंधकार को केवल रोका नहीं था, बल्कि उसने मानवता को ये भी सिखाया था कि उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनके भीतर की आशा और विश्वास है। उसकी कहानी एक रहस्य बनी रही, जो हमेशा के लिए बंद दरवाजों के पीछे सुरक्षित रही। कई साल और बीत गए। प्रिया अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी चेतना इतनी गहरी थी कि वो पृथ्वी की हर धड़कन को महसूस कर सकती थी। वह जानती थी कि अंधकार अभी भी बाहर है, लेकिन अब वो उस पर हावी नहीं हो सकता था। प्रिया ज्योतिर्लिंगों के नेटवर्क के साथ एक अदृश्य, अटूट बंधन में बंध चुकी थी। वो अब सिर्फ एक जासूस नहीं थी, बल्कि समय की एक शांत चौकीदार थी। एक दिन उसके एकांत आश्रम में एक बूढ़ा, थका हुआ आदमी आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन प्रिया ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो वही नकाबपोश आदमी था, अंधकार के उपासक, संप्रदाय का मुखिया।
उसकी आंखों में अब कोई घमंड या गुस्सा नहीं था, सिर्फ हताशा और खालीपन था। वो प्रिया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मैंने कोशिश की, मैंने हर तरीके से कोशिश की, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ, उसने कांपते हुए कहा। तुम्हारे प्रति अनुष्ठान ने हमारे हर प्रयास को नाकाम कर दिया। मुझे अब शक्ति नहीं चाहिए। ... मुझे बस ये जानना है कि यह क्या है, ये बंधन क्या है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जिस प्रतीक को छोड़ा था, वह तुम्हें रास्ता दिखाता था। टूटा हुआ घेरा, अंधकार था, जो कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि यह हमेशा अधूरा रहता है। और बिजली का निशान उसका इरादा था, दुनिया को तोड़ने का इरादा। उसने आगे कहा, तुमने इसे तोड़ने की कोशिश की, मैंने इसे जोड़ने की कोशिश की। यही सबसे बड़ा रहस्य है। यह एक लड़ाई नहीं है, यह एक संतुलन है। प्रिया ने उसे वह ज्ञान दिया जो उसने अपनी यात्रा में हासिल किया था, ज्योतिर्लिंगों का संतुलन, मानवता की चेतना की शक्ति और एक संरक्षक का कर्तव्य। उसने उसे बताया कि छोटी ही अंधकार को नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल नियंत्रित किया जा सकता है। उस रात प्रिया ने अपनी अंतिम सांस ली। जैसे ही उसका शरीर शांत हुआ, उसकी चेतना एक सफेद रोशनी में बदल गई, जो सीधे आकाश में उड़ गई। वह रोशनी 12 अलग अलग धाराओं में बढ़ गई और हर ज्योतिर्लिंग के साथ जुड़ गई। प्रिया ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था, लेकिन उसकी चेतना हमेशा के लिए उन तालों का हिस्सा बन गई, जिनकी उसने इतनी सुरक्षा की थी। वह अब अंधकार को सिर्फ बाहर से नहीं रोकती थी, बल्कि अंदर से भी उसकी निगरानी करती थी। वह संप्रदाय का मुखिया, जिसने विनाश चाहा था, अब प्रिया की विरासत का पहला संरक्षक बन गया था। उसने अपनी बची हुई जिंदगी उसी आश्रम में बिताई जहां प्रिया रहती थी, और उसने दुनिया को ये सिखाना शुरू किया कि सच्ची शक्ति विनाश में नहीं, बल्कि संरक्षण में है। ये कहानी एक जासूस से शुरू होकर एक संरक्षक में बदल गई, ये साबित करते हुए कि कुछ रहस्य हमेशा के लिए बंद रहते हैं, और उनका सबसे अच्छा रक्षक वह होता है जो अपनी पहचान को दांव पर लगा देता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।